80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसलिए इसकी वजह क्या है? यानी कि एक लेखक, एक बार लेखक का नाम है रविंद्र कालेकर, सॉरी लेखक का परिचय नहीं बताया ना, थोड़ा बहुत देखेंगे। हाँ, लेखक 1925। हाँ, पूछो। हाँ, जैन एक जापान में एक परंपरा है। जैन मतलब जापान में का एक है। रविंद्र कालेकर हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे। कोंकण क्षेत्र में जन्मे। छात्र जीवन में ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। यानी कि जब स्टूडेंट थे उसी टाइम में गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा कब स्वतंत्र हुआ भारत में? 1947। क्या? पेज नंबर 117। ओके, तो हम इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने स्टूडेंट रहे जब भी क्या है भाग लिए थे। गोवा भारत में 1947 में नहीं आया। कब आया वो भारत में? 1963 में वो भारत में आया। तो जब वो भारत में भारत का एक ये अंग हो गया। जब तक वो 63 तक वो अभी पोर्चुगीज क्या फ्रेंच वाले नहीं छोड़ के जा रहे थे। वो इधर ही उन्होंने कब्जा करके रख लिए थे। और इस पार्ट में लेखक ने क्या बताया है कि एक फर्स्ट में तो नहीं है, पहला जो गिन्नी का सोना तो जरूरत नहीं है। सेकंड, दूसरे प्रसंग में क्या बताया कि दूसरे प्रसंग जैन की देन बौद्ध दर्शन के वर्णित ध्यान की उस पद्धति का याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तमय दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। क्या है ये? बौद्ध धर्म। जापान में भी बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की, बौद्ध क्या है इसमें बौद्ध धर्म में जो है ध्यान करने की एक पद्धति के बारे में इस पाठ में बताया है। तो वहाँ पर क्या है, जिसके कारण जापान के लोग बहुत बिजी रहते हैं। इतने बिजी रहते हैं जापान के लोग कि फालतू कोई नहीं रहता, सब फुल ऑलवेज बिजी। कुछ तो कुछ करते ही रहते हैं। इसके बीच में व्यस्तमय दिनचर्या में किस तरह हम यानी कि शांति के साथ रह सकते हैं, चैन भरे पल हम बिता सकते हैं, उसके बारे में इस जैन की देन पाठ में बताया गया है। तो अब पाठ जैन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोग को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। यानी कि जब लेखक एक बार कौन? रविंद्र केलेकर कहाँ जाते हैं? जापान जाते हैं अपने दोस्त के पास। तो ऐसे ही कैजुअली पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है? तो उन्होंने बताते हैं कि वहाँ उनके दोस्त बताते हैं कि यहाँ के सब लोगों को सबसे 80% लोगों को मानसिक बीमारियाँ हैं, मेंटल प्रॉब्लम है। यानी कि मानसिक बीमारियां बहुत है। उसका कारण क्या है बोल के लेखक पूछते हैं। तो आंसर कहते हैं, कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्पीड है, कुछ भी काम में सब में स्पीड है। इधर सिर्फ दौड़ है, भाग दौड़ है। तो यहाँ पे लोग चलते नहीं दौड़ते हैं। और यहाँ पर बात करते नहीं बकते हैं मतलब उतना सब में स्पीड है। और अकेले अपने आप क्या है, अकेले हो गए अपने आप क्या है, बड़बड़ाते रहते हैं। अपने आप बोलते रहते कुछ तो बड़बड़ाना।
अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। यानी कि 1 दिन में हम किससे कॉम्पीट कर रहे हैं? हाँ, हम कंपटीशन किससे कर रहे हैं? अमेरिका के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, और 1 महीने में होने वाला काम सिर्फ 1 ही दिन में खत्म होना, वैसा तरकीब ढूंढ रहे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगने पर वहाँ 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। क्या है? वैसे तो दिमाग बहुत तेज रहता है, उसको तो अगर आप स्पीड का इंजन लगा दिए, यानी कि कुछ महीने का काम 1 महीने में करना है ऐसा सोचे, तो और तेज भागने लगता है। स्पीड का इंजन लगा दिए है तो और वो क्या है, तेजी के साथ भाग रहा है। कितना? 1000 गुना अधिक रफ्तार से वो यानी कि इसके रॉकेट की तरह वो क्या है, भाग रहा है, तेज भाग रहा है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो दिमाग को ज़्यादा प्रेशर 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 देकर देकर के ऑलरेडी इंसान का पूरा इंजन का 20% 25% या 20% एनर्जी कौन खपत कर रहा है? ये दिमाग इतना पूरा बॉडी 80%, सिर्फ दिमाग 20-25% एनर्जी, यानी कि हमारे बॉडी का एनर्जी को खर्च होने के लिए इसको होना। तो इतना अगर अब और उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल के क्या होता है, वो तनाव मतलब प्रेशर में आने के बाद क्या होता है, वो इंजन टूट जाता है। क्या बनते हैं वो? आगे जाकर मनोरोगी बनते हैं, क्योंकि उसको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तुम प्रेशर डाले ज़्यादा डालने पर क्या है, तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया तो इंजन टूट जाता है। जितना उसको चाहिए उतना ही डालना, उससे ज़्यादा प्रेशर डाले तो क्या होता है, इंजन टूट जाता है। उसके कारण वो क्या बनते हैं, आगे जाकर मनोरोगी बनते हैं। शाम को वहाँ मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यहाँ एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। शाम को लेखक के दोस्त क्या करें, एक टी सेरेमनी यानी कि एक चाय पीने के जगह को क्या है, अड्डे को लेके गए। उसे जापान में क्या कहते हैं, चा नो यू। चा नो यू, हाँ, उनकी भाषा में है वो चा नो यू। वो प्लेस को कहते हैं, जो टी सेरेमनी जो जगह है, अड्डा है, उस अड्डे को क्या कहते हैं, चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दस्ती की दीवारों वाली और तातामी तातामी यानी कि चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढ़ब यानी कि वहाँ एक 6 मंजिला इमारत, 6 मंजिल का इमारत के ऊपर एक कौन सा किसकी बनी हुई थी, एक पर्णकुटी मतलब एक झोपड़ी बोल सकते हैं आप हमारी भाषा में। किससे बनी हुई थी? लकड़ी की बनी थी, दस्ती की यानी कि लकड़ी का, लकड़ी के दीवारों वाला, और चटाई की जमीन पर क्या है, चटाई थी। वैसी एक 6 मंजिल इमारत के ऊपर लकड़ी का एक झोपड़ी के जैसा उन्होंने बनाए थे। क्या है, उसे पर्णकुटी कहते हैं। बाहर ऊपर गए, 6 मंजिल इमारत चढ़कर ऊपर जाने के बाद बाहर एक एक बड़ा सा क्या है, मिट्टी का क्या है, मिट्टी का एक बर्तन जैसा ये था, उसमें पानी रखे थे। मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पूछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। क्या है वो पानी, उसमें मिट्टी का बर्तन था, उसमें से पानी लिए, हाथ पैर धो लिए और टॉवल से मुंह साफ कर लिए और जाकर
अंदर जाके बैठ गए। वहाँ चाचीन बैठा था। चाचीन मतलब जापानी विधि से चाय पिलाने वाले को चाचीन कहते हैं, यानी कि जापानी स्टाइल से चाय पिलाता है, क्योंकि उनका एक अलग अंदाज है चाय पिलाने का, उसको उसको चाचीन कहते हैं। इधर हम चाय वाला नहीं बोलते। उसी तरह हमें देखकर वहाँ खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसे हमें प्रणाम किया। दो झो आइए, तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। अंदर इन्होंने एंट्री मारते ही क्या है, उन्हीं उठकर खड़ा हो गया और वो चाइनीज पद्धति के अनुसार वो ऐसा झुककर ये करते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना, वो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद क्या है, और ओझो बोला। ओझो मतलब उनकी भाषा में, हमारी भाषा में आइए, तशरीफ रखिए, यानी कि बैठिए, ऐसा कहकर स्वागत किया। हाँ, बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यानी कि उनको बिठाया। बिठाने के बाद क्या है, अंगूठी सिलगाई। अंगूठी मतलब जो ये हाँ, रिंग वाला रहता है ना, वो रिंग वाला ऐसा गोल, गोल रहता है ना, उसमें आग आग लगाया। आग लगाकर क्या है, एक ऊपर बर्तन रखा, चायदानी मतलब जो चाय जिसमें बनाते हैं उसमें, उस पर बर्तन रखा, और अंदर जाके वो कुछ बर्तन लेके आया। उसको कपड़े के साथ इतने गरिमापूर्ण, मतलब इतनी एक स्टाइल से वो क्या है, क्लीन ऐसा कर रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि क्या, जय 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 जयवंती की सुर गूंज रहे हो। जय जयवंती की सुर, जय जयवंती मतलब एक संगीत में एक राग है, तो राग का नाम जय जयवंती है। तो वो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो ऐसा लग रहा था। उस तरह स्टाइल के साथ वो हर काम को कर रहा था, स्मूथली, गरिमापूर्ण। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। यानी कि वहाँ का क्लाइमेट, सराउंडिंग जो है वो इतना शांत था कि उन जो चाय उबल रहा था ना, ऐसा साउंड करता है ना, वो साउंड तक हमें सुनाई दे रहा था। तो उतना माहौल शांत था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। चाय तैयार हुई, उसने वहाँ प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। यानी कि उसने क्या किया, चाय तैयार हो गया और उसने प्याले में भरा, फिर उसने हमारे सामने रख दे, चाय पीने के लिए रख दे। इन्हों सिर्फ 3 मेंबर्स थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। हम क्या है, चाय रखा, उसमें सिर्फ 2 घूंटी था चाय, फिर भी क्या है, इन्होंने 2 घंटे तक चाय पिए करते हो, वही चुस्कियों का मजा लेते, थोड़ा थोड़ा सुर करके थोड़ा थोड़ा चाय वो क्या है पीते रहे, फिर 2 घंटे तक वहां पर। और ये 3 ही मित्र वहां गए थे, क्योंकि वहां पर एंट्रेंस ओनली 3 मेंबर को ही रहता है, कारण कि शांति बने रहे। अगर 3 से ज्यादा हो गए तो वहां पर 3 से ज्यादा वहां पर लोग हो गए तो क्या होता है, वहां पर आवाज ज्यादा आती, शांति खराब भंग हो सकती है। इसलिए क्या है, उन्होंने 3 मेंबर को ही एंट्री दिया, और जितना 2 घूंट चाय दिए थे, वो 2 घूंट को 2 घंटे तक वो थोड़ा थोड़ा चुस्की 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 कर कर चुस्कियां उसके लेकर 2 घंटे वहां पर बिताए।
पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। क्या है, पहले 10-15 मिनट तो लेखक उलझन में रहे, उलझन मतलब कंफ्यूज में रहे कि ये क्या है, इतना चाहिए, शायद वो किस उलझन में थी। लेकिन यानी कि पहला उलझन में थे, कंफ्यूजन में थे, बाद में क्या हुआ, धीरे 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 जैसे जैसे 15 मिनट बीतते बीतते, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा होता गया, तो उनका दिमाग शांत होने लगा। धीरे धीरे। थोड़ी देर में बिल्कुल धीमी धीमी पड़ती जा रही थी, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे लगा। लेखक को ऐसा लगने लगा कि वो पहला दिमाग बहुत तनाव में था, बाद में धीरे 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 स्लो शांत पड़ते गया, बाद में दिमाग पूरा बंद ही हो गया, सोचना बंद किया, शांत, पूरा शांत हो गया। और क्या है, वो उनको मानो ऐसा लग रहा था कि वो अनंत काल में लीन हो गए। अनंत काल में मतलब वहां काल जिसका अंत न हो, एक प्रेजेंट सिचुएशन में जो है वो उसमें लीन हो गए, यानी कि एकदम शांत मन, वो शांत मन से फील करने लगे। यहाँ कितने शांत हो गए, कितने शांत हो गए कि वो उनको सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। सन्नाटा मतलब शांत वातावरण का भी एक साउंड रहता है, शांत बिल्कुल। रात में जो सन्नाटा रहता है ना, रात में तुम लोग एक एक जन में रहना, तब क्लाइमेट कैसा रहता है, एक शांत वातावरण का एक सन्नाटा भी क्या है आपको सुनाई देगा। उसी प्रकार इनको भी इतना क्लाइमेट शांत हो गया आसपास का वातावरण की, पूरा उनको सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों में खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्य है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। क्या असल में देखा गया तो हम जो पुराने खट्टे मीठे यादों में तो रहते हैं, या तो आगे सपनों के एक रंगीन सपने, हम कल आगे मैं ऐसा बनूंगा, कल ऐसा करूंगा, 1 साल के बाद ऐसा करूंगा, एक रंगीन सपने, एक रोमांचकारी सपने, यानी कि बेहतरीन सपने, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो या तो हम भूतकाल में रहते हैं या तो भविष्य में। लेकिन ये दोनों मिथ्य है मतलब ये दोनों भी झूठे हैं, क्योंकि एक तो चला गया है, एक तो अभी आया भी नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो है कौन सा है, प्रेजेंट, उसको हम भूल गए। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो खट्टी मीठी यादें हैं, अच्छे बुरे जो भी यादें हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में जो अभी आया ही नहीं है। तो उस दोनों के चक्कर में हम प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक वही सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों का अब अस्तित्व नहीं है। अब है क्या, अब एक 10 साल के पीछे जो था वो अब होने वाला है क्या, नहीं, वो भी नहीं। और जो कल होने वाला है वो अब प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, वो भी नहीं। तो भूतकाल और भविष्यकाल में हम सोचते जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रेजेंट को हम भूल रहे हैं। प्रेजेंट का मजा लेना हम भूल गए। हाँ, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वहां अनंत काल जितना विस्तृत था। यानी कि क्या हो गया, हम क्या है, वर्तमान जो है उसमें जीना छोड़ देते हैं। भूत भविष्य के बारे में सोचते सोचते इस वर्तमान प्रेजेंट का एंजॉय करना हम भूल जाते हैं। तो लेखक क्या हुआ, चाय पीते पीते लेखक को क्या हुआ, उनके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों उड़कर रफू चक्कर हो गए, और प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट क्या है उनके
उसमें क्या है, अनंत से लीन हो गए, यानी कि उसमें उसका एंजॉय करने लगे। वर्तमान क्षण सामने था और वहाँ अनंत काल जितना विस्तृत था वो इतना बड़ा लगने लगा उनको, प्रेजेंट बहुत बड़ा प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रेजेंट क्षण है वो बहुत बड़ा लगने लगा उनको, अनंत अनंत जिसका अंत नहीं हो, अंतिश नहीं है, अनंत लगने लगा उनको, लेखक को। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ, जैन परंपरा की यहाँ बड़ी देन मिली है जापानियों को। लेखक को उस दिन मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं, तो जापानियों को जैन परंपरा से एक बहुत बड़ी देन, गिफ्ट ये मिली है। कौन सा? शांत, यानी कि चाय पीना, जो बताया अब तक का सिचुएशन, वो जैन परिवार से बहुत भारी मिली है। सच में हम क्या है, भूत और भविष्य के चक्कर में प्रेजेंट को बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि वो कल जो गया वो आने वाला नहीं, और जो आने वाला है अब प्रेजेंट होने वाला नहीं। तो हम प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। कितना भी बाहरी चीज़ें, कितने भी हमारे विपरीत रहने दो, यानी कि कितने दुख भरे रहने दो, लेकिन हम अपने मन की खुशी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तुमको और एक खास रात की बात बताऊं, आज का जो डेट है 21, क्या है डेट आज? 21/8/2020 आपके लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। पता है आपको? नहीं पता ना? दोबारा आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रेजेंट हालात चाहे कैसे भी रहने दो, लेकिन हम प्रेजेंट सिचुएशन में खुशी खुशी के साथ जीना सीखना चाहिए। हर क्षण का एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने के लिए क्या है, बाहरी चीज नहीं सर हमको डीजे लगाए तो इससे हम खुशी महसूस करते हैं, नहीं सर मुझे ये चॉकलेट मिले तो ही हम खुश होते हैं। बाहरी चीज़ों से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अंदर से ही उत्पन्न होती है। हर चीज़ बाहरी हालत, तुमको गए साल में मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, यानी कि खुशी, हर क्षण खुश रहने का एक स्मॉल स्टोरी है, बताता हूँ। तो क्या हो गया, पहला थोड़ा पुराण जैसे लगेंगे, लेकिन रियल में है, असल में। सृष्टि की रचना करने के बाद विष्णु बहुत खुशी के साथ अपने पृथ्वी को देख रहे थे। देख खुशी के साथ देखते हो शिव जी देखे, लोग तो इतने गंभीर है, इतने सीरियस हैं, इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता कौन, ब्रह्मा इतने खुश हो गए, तो गुस्सा गया शिव जी को, और लेफ्ट राइट बैक फ्रंट बैक और सर के ऊपर एक क्या है, चार क्या सर को इंस्टॉल कर दिए, तो बिठाए, तो अच्छी तरह से देखने के लिए, यानी कि दो आंखों से बराबर देख रहे हैं कि नहीं, कि यहाँ सोचकर ब्रह्मा जी के 5 सर बिठा दिए, ऊपर का सर एक 5 हो गए। तो फिर भी वो देखकर खुश होने लगे, और शिव जी को गुस्सा आ गया, त्रिशूल ले गए और ऊपर का सर उखाड़ कर फेंक दिए, यानी कि काट दिए ऊपर का सर। तो ब्रह्मा पूछे शिव जी से, ये तुमने ऐसा क्यों किया? तो शिव जी बताते हैं, लोग इतने दुखी हैं संसार में, और तुम अपनी सृष्टि को रचना कर कर खुश हो रहे हो। ऐसा बोलने के बाद लेखक कहते हैं, सॉरी लेखक नहीं कहते, ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन मैंने तो उनको दुख नहीं दिया ना, ब्रह्मा बोलते हैं। तो शिव जी बोलते हैं, लेकिन मन तो तुम ही नहीं दिया ना। तो जब ब्रह्मा बोलते हैं, मैंने खाली मन दिया था उन्हें, यानी कि एम्प्टी मन दिया था, सुख दुख वो खुद तैयार कर रहे हैं अंदर। तो मैं एक एम्प्टी मन दिया था, सुखी मन दुखी मन ऐसा नहीं दिया था, वो दुख को अंदर खुद तैयार कर रहे हैं, सुख को अंदर खुद तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य यही है कि बाहरी चीज़ों से हम, किसी हालत से हम खुश होना नहीं चाहिए, हमारे अंदर खुशी अंदर से आनी चाहिए। हर क्षण को आप एंजॉय करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में उटपटांग रंगीन चीज़ें सोचकर प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। और क्या है, भूतकाल में हुए कुछ गया, भूतकाल पास बोलते हैं ना, उसी तरह प्रेजेंट में जीना सीखिए। ओके, यहाँ पाठ खत्म होता है।
आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट बच्चों? समझ में आ रहा है ना? क्या कुछ बदलाव चाहिए पाठ में? सर स्पीड ज़्यादा हो गया, या स्पीड कम करो सर, या एक्सप्लेनेशन कम करो सर, या कुछ कुछ सजेशन हो तो मुझे अब नहीं बता सकते तो बाद में भी बता सकते हैं, या अब बता सकते तो अब भी बता सकते हैं। कुछ बदलाव चाहिए तो बोलो। हाँ हाँ, कैसा है? राइट। क्या बोले? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा फेरबदल, थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, लेकिन नहीं, वो स्टोरी का पात्रों को छोड़ दो, लेकिन बोलने का तात्पर्य यही है कि मन कभी भी सुखी मन और दुखी मन बोल के ऐसा भगवान ने नहीं दिया। हम खुद दुख को और सुख को डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं अंदर से। तुम चाहे तो, अब एक क्लास रहता है, 10 बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे अगर अगर मैं या कोई टीचर अगर क्लास ले रहा है तो एक खुशी फील करता है, मन वही है, और एक एक बच्चा दुख फील कर सकता है। क्षण एक ही है, टाइम एक ही है, और क्या है, लेसन भी वही है, एक ही है, लेकिन एक एक वन स्टूडेंट फील बोर्ड, वन स्टूडेंट फील हैप्पी। तो अपने मन के स्वभाव को हम ही तैयार करते हैं, ऐसा बोलने का तात्पर्य है टोटली ओवरऑल। हम्म हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बीच में? एंड आउट रिगार्डिंग दिस।